नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। अगर आपके जीवन में समस्या अत्यधिक हो गई है और आप उसका समाधान करते करते थक गए हैं, तांत्रिकों के चक्कर काट काट के थक गए हैं, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों रहती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में तंत्र की क्रिया हुई है, आपको लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति का वास है, आपको लगता है आपके घर का जो वातावरण है उसमें नकारात्मक शक्ति का वास हो गया है और उसका समाधान कहीं नहीं मिल पा रहा, आपके जीवन में परेशानी अत्यधिक हो रही है, धन नहीं आ रहा है, पैसों की किल्लत पड़ रही है और इसके अलावा व्यापार जो है घाटे में चल रहा है और व्यवसाय जो है वो घाटे में चल रहा है, आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। जीवन की जो परेशानियां है वो सारी परेशानियां समाप्त होगी इस एक उपाय से। जीवन की 90% परेशानियां समाप्त हो जाएगी, जीवन की 90% समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपका कुल देवता नाराज है, उसकी भी परेशानी दूर हो जाएगी। पितृ दोष है तो वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। तंत्र दोष है वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा ग्रहों का दोष है वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। पति पत्नी में अनबन रहती है तो वो भी परेशानी दूर हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस एक छोटे से उपाय से। बस आपने इस उपाय को ढंग से समझना है और ढंग से करना है। जो भी एक एक चीज़ मैं बताऊंगा उन सारी चीज़ों को आपने नोट कर लेना है और सही से विधि को समझना है और सही तरीके से करना है, तभी आपके जीवन से सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। नहीं तो आप जीवन भर में साधनाएं करते रहेंगे, जीवन भर में मंत्र जाप करते रहेंगे, जीवन भर में आप उपाय करते रहेंगे, फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा और आप उल्टे परेशान हो जाएंगे। याद रखना, कोई भी चीज़ करो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लो, पूरा ज्ञान हासिल कर लो, फिर उसके बाद ये निर्णय लो कि जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो उपाय हो, साधना हो, मंत्र जाप हो, टोटका हो, कोई भी चीज़ हो, क्या वो चीज़ आपकी समस्या को दूर कर सकता है? क्या वो चीज़ आपके लिए ही बनी है? इस चीज़ का निर्णय लेना ज़रूरी है, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तभी आपके जीवन में इन सारी चीज़ों का लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, पहले तो आप सामग्री नोट कर लें। 11 लौंग लेने हैं आपने, ठीक है, और 11 काली मिर्च लेनी है, ठीक है, और 7 हरी इलायची लेनी है और 7 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के लेने हैं और थोड़ी सी आपने पीली सरसों लेनी है और थोड़े से आपने काले तिल लेने हैं और इनके साथ आपने लेना है एक भीमसेनी कपूर। ठीक है, ये सारी सामग्री आपने ले लेना है और ये उपाय आपने किसी भी दिन शुरू करना है। सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं या सूर्योदय होने से पहले आप कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी समय कर सकते हैं और किसी भी दिन में आप कर सकते हैं। आपने करना क्या है, पहले इन सारी सामग्रियों को आपने खरीद कर लाना है, फिर दूसरे दिन आपने इस प्रयोग को करना है। ठीक है, अब प्रयोग कैसे करना है उसको आपने समझना है। पहले आपने करना क्या है, इन सारी सामग्रियों को आपस में मिला लेना है और किसी बर्तन में रख लेना है। ठीक है, फिर आपने अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करना है। देखो, कोई भी चीज़ करोगे, चाहे उपाय हो चाहे टोने टोटके हो, अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करना आवश्यक है। पूजन करने के बाद आपने उनसे प्रार्थना करनी है, संकल्प लेना है कि आप ये प्रयोग कर रहे हैं और आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है, आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी समाप्त हो। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास हो, आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो, आपके जीवन में चहुमुखी विकास हो। और इसलिए मैं इस प्रयोग को कर रहा हूँ। मेरे सभी देवी देवता मुझे आशीर्वाद दें और मेरे इस प्रयोग को सफल बनाए। इतना करने के बाद आपने किसी बर्तन में, ठीक है, किसी बर्तन में आपने कोयले सुलगा लेने हैं, ठीक है, या गोबर के कंडे को भी आप जला सकते हैं। और जलाने के बाद जो सारी सामग्री आपने इकट्ठा की है, ठीक है, जो आपस में मिलाई है, जो चीज़ें मैंने बताई है, उन सारी सामग्रियों को जो आपने आपस में मिला के रखा है, उनको आपने गोबर के कंडे के ऊपर डाल देना है या फिर कोयले के ऊपर डाल देना है और इसकी धुनी आपने लगातार 21 दिन तक पूरे घर में देनी है, घर के हर एक कोने में देनी है, घर के एक कमरे में देनी है। ठीक है, तो 21 दिन तक आपने इसी तरीके से करना है। हर दिन सामग्री नहीं रहेगी, पूजा करना जरूरी रहेगा। ठीक है, संकल्प लेना जरूरी रहेगा। जिस भी संकल्प से आपने शुरू किया है वही संकल्प आपने रोज दोहराना है। ठीक है,
इस तरीके से आपने 21 दिन तक आहुति देनी है पूरे घर में। तो इससे क्या होगा कि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन की 90% समस्याओं का अंत हो जाएगा, चाहे वो ग्रह दोष की वजह से, चाहे वो घर पे तंत्र क्रिया की वजह से, चाहे वो प्रेत दोष की वजह से हो, चाहे वो पितृ दोष की वजह से हो, चाहे वो कुल देवी देवता या देवी देवता के दोष की वजह से हो। सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी और आपके कार्य बनने लगेंगे और आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, पैसों का मार्ग खुल जाएगा, धन धान्य का मार्ग खुल जाएगा और परिवार में जो मन मुटाव होता था, जो लड़ाई झगड़े होते थे, वो भी समाप्त हो जाएंगे। बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है, आजमाया हुआ प्रयोग है और प्रभावशाली क्रिया है। इस क्रिया को करके देखिए और अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कीजिए। किसी भी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी ओझा, गुनिया, बाबा, भक्ताई करने वाले लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है आप सभी लोगों को क्रियाओं को जानने की और उन क्रियाओं को करने की। मैं आप सभी को रास्ता बताऊंगा, निःशुल्क बताऊंगा और मार्ग दूंगा। बस चलना आप सभी को है, क्रिया आप सभी को करनी पड़ेगी, तभी लाभ मिलेगा। जब तक करेंगे नहीं तब तक लाभ नहीं मिलेगा, तब तक फायदा नहीं होगा। करो तभी फायदा मिलेगा, ठीक है। एक सरल सी क्रिया मैंने आप सभी को बताई, एक सरल सा प्रयोग मैंने आप सभी को बताया, बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है। कई बार मैंने इसका प्रयोग किया है, आजमाया हुआ प्रयोग दिया है आज आप सभी को, और इस चीज़ को करके देखिए, आपके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर किसी विशेष व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर से आपने इस धुनी को उतारना है, जिस प्रकार से धुनी दी जाती है, ठीक है। उस तरीके से आपने किस दिन तक उस व्यक्ति को धुनी देनी है, फिर देखना उसके ऊपर कोई भी भूत प्रेत हो, कोई भी तंत्र क्रिया की गई हो, सारी समाप्त हो जाएगी। कोई भी ग्रह दोष हो, सब समाप्त हो जाएगा, सारे रोग दोष समाप्त हो जाएंगे। घर में एक शुद्ध वातावरण का निर्माण होगा। बहुत ही चमत्कारिक क्रिया है, बहुत ही प्रभावशाली क्रिया है। आप सभी लोग इसको करके देखिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।